हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म V1 क्लासेज पर। बच्चों, अपने आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर 4 धातु एवं अधातुओं के बारे में। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं धातु और अधातु के बारे में कुछ सामान्य परिचय। जब भी आप सामान्य जीवन की चर्चा करें तो उसके अंदर देखते हैं कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, जैसे कुछ लकड़ियाँ भी आप देखते हैं, कुछ मेटल्स लोहा वगैरह भी आप देखते हैं। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी एक पर्टिकुलर पदार्थ की बनी होती है। यहाँ पर अपने यदि चर्चा करें कि मुख्य तौर पर आप धातु किसे कह सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो ठोस होते हैं, जिनमें चमक पाई जाती है, यानी कि जो चमकदार सरफेस वाले हों, वो धातु कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें इन प्रकार का जो अभाव होता है, ज़रूरी नहीं कि वो ठोस हों और इसी के साथ ही उनमें चमक भी नहीं पाई जाती, वो अधातु कहलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक टेबल दी है धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना के लिए। तो सबसे पहले धातु जो है उनके भौतिक गुण देखेंगे, उसके बाद में साथ ही अपने अधातुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके कंपैरिजन में साथ के साथ क्लियर होती जाएं। सबसे पहला यदि गुण अपने देखें तो सबसे पहला गुण रहेगा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यदि चर्चा करें तो सामान्य जो ताप होता है, कमरे का जो ताप होता है, उसके ऊपर जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में रहती हैं। जैसे आप लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इस प्रकार की मेटल्स देखते हैं, सारी की सारी जो धातुएं हैं वो यहाँ पर क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन साइंस है, अपवाद भी होंगे, एग्जेप्शंस जो हैं जरूर मिलेंगे आपको, और जहाँ अपवाद शब्द आ गया वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पारा जो धातु है वह है इसका अपवाद है। यह कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में आपको पाई जाती है। इधर यदि बात की जाए अधातुओं की, तो अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। सबसे पहले यदि ठोस देखा जाए तो ठोस में कौन सी अधातुएं जो ठोस पाई जाती हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन के अलावा सल्फर है। ये जो अधातुएं हैं एक कमरे की ताप पर किस में पाई जाती हैं? सामान्य ताप जो रहता है उसके ऊपर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके साथ ही यदि चर्चा की जाए द्रव धातुओं की, तो ब्रोमीन जो है वह है कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके साथ में यदि गैसीय अवस्था की बात की जाए तो गैसीय अवस्था के अंदर यहाँ पर जितनी भी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, आपकी प्राणवायु ऑक्सीजन है, ये जो हैं अधातु हैं और गैसीय अवस्था में कमरे के तापमान पर पाई जाती हैं। दूसरा जो गुण है भौतिक गुण, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा भौतिक गुण आता है यहाँ पर रंग। रंग कैसा होता है? धातुएं जो होती हैं अधिकांशतः सिंगल कलर में पाई जाती हैं, यानी कि उनका जो कलर होता है वो होता है धूसर ग्रे कलर। कुछ ग्रे सा कलर उनका पाया जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें तो लोहा यहाँ पर एक धातु है जिसका कलर ग्रे होता है। लेकिन अधातुएं प्रत्येक प्रकार के कलर में पाई जाती हैं, विभिन्न कलर इनके पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दो धातुएं दी गई हैं। जैसे सल्फर है तो सल्फर यहाँ पर एक पीली धातु है, इसके साथ में जो क्लोरीन है वो हरी पीली अधातु है। तो यहाँ पर दो उदाहरण आपने देख लिए हैं। इसके बाद में यदि तीसरे गुण पर अपने चर्चा करें तो उनकी चमक। यदि परिभाषा देखें धातु चमक की, तो परिभाषा क्या होती है? प्रत्येक धातु के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जितने भी धातुएं आप देखेंगे सारी की सारी चमकदार होते हैं। यदि अपनी बात की जाए धातुओं की, तो सामान्यतः ये चमकदार नहीं होती, चमक रहित होती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो चमक रहित होती हैं, चमक का अभाव पाया जाता है इनके अंदर, आप देख सकते हैं। लेकिन साइंस है, अपवाद भी है। तो यदि अपवाद की चर्चा करें तो यहाँ पर आयोडीन इसका अपवाद है। आयोडीन जो है चमकदार सरफेस वाला होता है, चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है अधातु होते हुए भी। इसके साथ ही एक और अपवाद है जो कि है हीरा। ये कार्बन का अपरूप है और इसके अंदर भी जो है चमक पाई जाती है। जितने भी आप देखते हैं आभूषण वगैरह हैं उन सभी के अंदर धात्विक चमक पाई जाती है। इसके साथ में यदि आप चाहते हैं नोट्स, तो नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। मैं फटाफट यहाँ पर बोर्ड पर चीज़ें रिप्लेस कर लेता हूँ, इसके बाद में तुरंत आपसे वापस मिलता हूँ। यदि नेक्स्ट गुण पर चर्चा की जाए तो धातुओं का जो नेक्स्ट गुण होता है वह होता है कठोरता। कठोरता यदि बात करें तो अधिकांश रूप से जो धातुएं होती हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या है? जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो धातुएं हैं ये धातु होते हुए भी जो है काफ़ी मुलायम होती हैं। इतनी मुलायम होते हैं कि आप चाकू की सहायता से भी आसानी से इनको काट सकते हैं। लेकिन यदि बात की जाए अधातुओं की, तो अधातुएं कैसी होती हैं?
मुलायम होती हैं, नरम होती हैं। जिसका यहाँ भी इसका एक अपवाद है, हीरा जो है इसका अपवाद रहता है। हीरा कार्बन का अपरूप है और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व भी है, यानी कि अधातु होते हुए भी जो हीरा है वो सबसे कठोर तत्व है, तो ये इसका अपवाद रहेगा। अगला यदि गुण अपने चर्चा करें तो अगला गुण रहता है तन्यता। तन्यता जो होती है, तन्यता एक गुण होता है जिसमें किसी भी धातु को खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है। यदि उसको खींचा जाए तो एक पतले तार के रूप में उसको ढाला जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कॉपर के वायर आते हैं, लोहे के वायर आते हैं, एल्यूमिनियम वायर आते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनके आप जो है वायर बना सकते हैं, उनको वायर के रूप में ढाल सकते हैं। लेकिन अपवाद तो यहाँ भी है। आपने कहा सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम जो धातु है यहाँ इसका एग्जेप्शंस रहती हैं, यहाँ पर उनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, इसलिए ये जो है तन्यता के गुण को प्रदर्शित नहीं करती हैं। बात यदि की जाए अधातुओं की, तो अधातुएं कैसी होती हैं, जो तन्यता का गुण उसको प्रदर्शित नहीं करती और ये भंगुर प्रकृति की होती हैं। कैसी प्रकृति की होती हैं? भंगुर प्रकृति की होती हैं। इसके बाद में अगला यदि गुण अपने देखें तो अगला गुण रह जाता है ध्वनिकता। ध्वनिकता वह गुण होता है जिसके कारण कोई पदार्थ जब दूसरे पदार्थ से टकराता है, या फिर कोई धातु जब किसी अन्य पदार्थ से या अन्य मेटल से टकराती है या फिर अपने उसको आघात पहुंचाते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न करती है। इस ध्वनि को कहते हैं ध्वनिकता का गुण। तो ये जितनी भी धातुएं होती हैं उन सभी के अंदर ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। लेकिन यदि बात की जाए अधातुओं की, तो अधातुओं में इस प्रकार का गुण नहीं पाया जाता, अभाव होता है ध्वनिकता के गुण का। तो बच्चों यदि बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट गुण की, तो नेक्स्ट गुण रहता है चालकता। धातुएं जितनी भी होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि उनके अंदर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है धारा या फिर जो ऊष्मा है वो प्रवाहित हो सकती है। जैसे लोहा है, तांबा है, जितने भी मेटल्स हैं वो इसका उदाहरण है। लेकिन जब बात करते हैं अपने अधातुओं की, तो अधातुएं मुख्य तौर पर जो है कुचालक होती हैं विद्युत और ऊष्मा की। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद रह जाता है, अपवाद रहता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यहाँ पर विद्युत का सुचालक होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट गुण की, तो नेक्स्ट गुण यहाँ पर आता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होता है? धातुओं का एक विशेष गुण होता है जिसके तहत यदि जब भी आप धातुओं को पीटते हैं तो उनको एक पतली चादर के रूप में आप ढाल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं लोहे की चादर आती है, एल्यूमिनियम शीट्स आते हैं, एल्यूमिनियम की जो है चादर आती है। लेकिन बात की जाए इसके विपरीत जब अधातुओं की, तो अधातुओं में इस प्रकार के गुणों का क्या होता है? अभाव होता है। क्यों? क्योंकि अधातुओं की प्रकृति कैसी होती है? भंगुर होती है, और भंगुर प्रकृति के कारण इनके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए जैसे आप उदाहरण देखते हैं कोयला, इसका जो अच्छा उदाहरण है। अब अगला जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपने देखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों के आधार पर धातुएं और अधातु एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। यदि आपको चाहिए इस चैप्टर के नोट्स हैंड रिटन, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, उसके अंदर एक लिंक दिया गया है, आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, वहां पर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।